वेलकम स्टूडेंट्स एंड कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। ये है चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 3। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके पेज नंबर 6 देख रहे हैं आप। एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इन इनबिल्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे जब एयर में बर्न किया जाता है तो उससे पहले उसे क्लीन किया जाता है, उसे अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। यानी मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, उसके बाद उसे बर्न किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जब एयर में रखा होता है या नॉर्मली ओपन एरिया में रखा होता है तो ये क्या होता है, इसके ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। यानी ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम एयर में यानी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ये मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। तो जब इसके ऊपर लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की आ जाती है तो देन अगर आप इसको, अब ये और ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रख गई। अब इसको आप चाहे जितना एयर पे रख लो, ये एयर में अब और ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता ये MgO + O2 बन के ये कुछ और बन जाता। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि ये अब और ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर पूरी तरह से चढ़ चुकी होती है। तो अब अगर इसे हमें बर्न करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, तो क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है तो ये बर्न तो होगा नहीं। तो इसे बर्न करने के लिए पहले हमें इस ऑक्सीजन को इस पे से हटाना होता है। तो इस ऑक्सीजन को इस पे से हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से सैंड पेपर से रब कर देते हैं। तो अब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम में। और अब आप इसे बर्न करोगे तो ये इजीली बर्न हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। यानी मैग्नीशियम रिबन जब आपका नॉर्मल रखा होता है तो ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और ये क्या करता है, तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। बट अगर हमें इसे फिर से बर्न करना है तो इसमें से ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्योंकि ऑक्साइड की वजह से ये बर्न नहीं हो पाएगा। तो इसको ऑक्साइड हटाने के लिए हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऑक्सीजन हटाने के लिए इसकी जो लेयर है यानी इसके ऊपर एक लेयर जम गई और इसको हमने क्या किया, सैंड पेपर से रब कर दिया तो ऑक्साइड की लेयर हट गई। अब आप इसे बर्न करोगे तो ये आराम से बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे हम पहले बर्न करने से पहले उसे हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, रब करते हैं सैंड पेपर के थ्रू। ठीक है। आपको इसका रिटन सॉल्यूशन मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी हम ओरल आपको समझा दे रहे हैं। रिटन आपको जो इसका सॉल्यूशन है मैं आपको PDF लिंक में ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन + क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। लास्ट वीडियो में हमने ये सारे बैलेंस इक्वेशन करे हैं। हम जल्दी जल्दी फटाफट इसको देख लेते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन + क्लोरीन टेंस टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोरीन कभी भी H और H2 हमेशा रहता है एलिमेंट स्टेट में, क्लोरीन के स्टेट में रहता है। यहाँ पे 2H है और यहाँ पे 2Cl2 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरियम क्लोराइड + एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट + एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये मैंने आपको करवाया है, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम + वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन। ये भी आपका क्या है, सोडियम दिया हुआ है, सोडियम और वाटर रिएक्ट करते हैं। ऐसा ही मैंने पोटेशियम का करवाया है लास्ट वीडियो में, सोडियम + हाइड्रोजन। सेम क्वेश्चन है जैसा वहाँ पे पोटेशियम था, बस यहाँ पर सोडियम हो गया है और ये हो गया H2। देखिए इसे बैलेंस करना है। यहाँ पर Na है, यहाँ पर Na है, यहाँ पे 2H है, इधर यहाँ पे H की जो वैल्यू है यहाँ पर H3 हो गया है। ठीक है। O यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर हमें H को बैलेंस करना है तो H को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2H इधर भी हो गया और 2 इधर भी हो जाएगा। और फिर जब 2 हमने यहाँ किया तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2O इधर हो गया, 2O इधर हो गया। देखिए H भी बैलेंस हो गया
O भी बैलेंस हो गया, Na के साथ प्रॉब्लम है तो Na को भी हम क्या करते हैं 2Na, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये आपका राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको स्टेट सिंबल भी बताना है और देन इसको बैलेंस करना है। ये भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, आप इसे आराम से कर सकते हो, करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजीली मैंने ये भी आपको करवाया है। सेम ये है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड है ये, तो ये भी बेरियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसकी जगह सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, और बेरियम सल्फेट ही है। सोडियम क्लोराइड या आप एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है। वहाँ पर एल्यूमिनियम है, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है और यहाँ पर क्या है सोडियम है। तो एल्यूमिनियम एंड सोडियम थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको चेक करिएगा। नहीं आता है तो फिर मैं आपको PDF में लिंक तो प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के इसे सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन और वाटर दे रहा है। क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है NaCl + H2O, ठीक है। और ये बैलेंस ही है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए सब बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो इनबिल्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमारी पहली रिएक्शन होती है वो उसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कंबाइन करना, यानी दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। याद करिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है, चूना, जो कि आप घरों में जो चूना पाउडर लेके आते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, क्योंकि ये तुरंत रिएक्शन करता है, क्विक लाइम। लेकिन जब इसमें आप वाटर डाल देते हो तो क्या होता है, जब आप चूने में पानी डालते हो तो बहुत तेज़ी से उसमें बबल्स निकलते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज करता है। देखिए यहाँ पर एक नोट देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ क्विक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अबव रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। हमें पता है कि ये जो क्विक लाइम का सॉल्यूशन यानी स्लेक लाइम बन के तैयार हुआ, ये क्या होता है हमारा, ये यूज होता है वाइट वॉशिंग करने के लिए, यानी पुताई करने के लिए। दीवारों पर वाइट वॉश, सफ़ेद कलर से पुताई करने के लिए ये यूज होता है। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हुआ है ये आगे फिर से रिएक्शन करता है किससे, जब आप वॉल पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर लगा देते हो, यानी आप पेंट कर देते हो, चूने से पुताई कर देते हो, तो ये एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट कर जाता है, उससे बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद होती है, वो उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद 2 या 4 दिन के बाद ये क्या करता है, एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर वॉल पे चढ़ा देता है, जिससे कि क्या हो जाती है, हमारी वॉल शाइनी दिखने लगती है। तो इसीलिए जब हम लोग चूने से पुताई करते हैं तो 2-3 दिन के बाद हमें अपने आप उसमें शाइन दिखती है। तो ये शाइन किस वजह से आती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। देखिए कैल्शियम इधर 1 था, ये कैल्शियम क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मार्बल का ही फॉर्मूला है, कुछ और नहीं, ये मार्बल का फॉर्मूला है। इसी वजह से ही कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारी वॉल जो है उस पर एक शाइन आ जाती है। तो है ना क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो इस तरह से पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव विद 2 एग्जाम्पल।
तो गिव इट 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल, इसलिए मैं आपको हर रिएक्शन में एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जिससे कि अगर आपसे एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछता है तो आप आराम से कर लो। तो मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुई, एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे बट प्रोडक्ट 1 ही होगा। तो बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का जलना, कोल का फॉर्मूला होता है कार्बन, कार्बन यानी कि कार्बन का हमने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया, एलिमेंट ले लिया, कार्बन ही कोल होता है। तो कार्बन और इसको बर्न करना, जब भी कभी आपको बर्निंग आएगा तो बर्निंग करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, बर्निंग में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। और अगर आपसे बोले कि एयर में या एयर से रिएक्ट कर रहा है तब भी आप ऑक्सीजन को लोगे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है और 2 से क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं H2O। तो यहाँ भी 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया। तो इस तरह से आपकी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। चलिए, इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमने देखा अभी कॉम्बिनेशन हो रहा था, यानी क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनते समय जब हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट बनते समय जब हीट रिलीज होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, प्रोडक्ट बनते समय हीट रिलीज हुई, तो इस ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन अगर आपका एग्जाम्पल आता है एग्जाम में तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो और एक्सोथर्मिक में भी आप इस एग्जाम्पल को डाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल एक और हम यहाँ पे दे देते हैं, वो एग्जाम्पल तो आप डाल ही सकते हो। दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर डालना हो तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस यानी मेथेन गैस, CH4 जब हमारा बर्न होता है, यानी कि बर्न किया हमने, ऑक्सीजन लगाया तो बैलेंस करने के लिए है, ऑक्सीजन से हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे हीट को नहीं दिखाया, हीट यहाँ पर रिलीज होती है, इसीलिए ये क्या हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसे एक्सप्लेन करिए। रेस्पिरेशन आप समझ रहे हो, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ एक्सहेल और इनहेल करना गैसेस को, यानी ऑक्सीजन गैस को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करना, बट रेस्पिरेशन में पूरी प्रोसेस आ जाती है, यानी फूड को इनटेक करने से लेकर जो फूड हमारी बॉडी में जाता है और ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमसे कह रहा है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसे आप एक्सप्लेन करिए। और ये एक एग्जांपल भी होता है एक्सोथर्मिक का। तो कैसे हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब हम डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है तो हमारा फूड जो है वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड, इन सब में टूट जाता है। ये सब अभी भी आप पढ़ोगे आपके इसी ईयर क्लास 10th में बायो का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको लाइफ प्रोसेस में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, रेस्पिरेशन आप वहाँ पढ़ोगे। तो लाइक फूड जो है आपका ब्रोकन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट लिया है और ये कार्बोहाइड्रेट फिर से ब्रोक होता है किसमें, ग्लूकोज में, यानी फूड जो है फूड आपका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ कार्बोहाइड्रेट में, एंड कार्बोहाइड्रेट फिर से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और इस तरह से ग्लूकोज हमारा फॉर्म होता है। अभी जो ग्लूकोज होता है, जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनती है। और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड H2O तो मिलता ही है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं डाल सकते क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट नहीं बनते, ओनली 1 प्रोडक्ट बनता है, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन पक्का है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है, यानी फूड को इनटेक करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो इसी रिएक्शन के थ्रू मिलती है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर
इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी खाद का बनना, कंपोस्ट का बनना। जो कंपोस्ट होती है जब वो बनती है तो वो कैसे बनती है, जब हमारे वेजिटेबल मैटर, जो हमारे सड़े गले भोजन पदार्थ होते हैं या जितने भी वेजिटेबल साग सब्जियों के छिलके होते हैं उनका जब डिकम्पोजिशन होता है यानी वो डिकम्पोज होते हैं तो वो जब कंपोस्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उस समय भी हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, जिसको हम लोग मीथेन गैस भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो इस तरह से हमने देखा टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आज पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हमारी हैं, हम उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारे बनाने पर हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। और क्योंकि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी काफ़ी हैं तो हम लोग धीरे धीरे करके इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए। आप कोशिश करिए कि मैं जब पढ़ाती रहूँ तो साथ ही साथ आप नोट्स बनाइए, जिससे कि आपका ये प्रिपेयर भी होता जाए। अदरवाइज मैं आपको PDF लिंक तो प्रोवाइड करूंगी ही और उसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, गुड लक।